सबको जय मसीह की। आप सबका यीशु प्रेयर चैनल के सुबह की इस सामर्थ्यशाली प्रार्थना वीडियो में स्वागत है। मसीह विश्वासियों, जब आप रात भर सोकर उठते हैं तब सुबह आप एक और नए जीवन में प्रवेश करते हैं और सुबह उठने के बाद आपको एक आशीष से भरा हुआ प्रार्थना चाहिए जो पूरे दिन आप परमेश्वर की आशीष में रहे। मसीह विश्वासियों, यह प्रार्थना आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। जब आप इस प्रार्थना को सुबह उठकर अंगीकार करेंगे तब आप दिन भर परमेश्वर की आशीष में रहेंगे और जो भी करेंगे उसमें आप सफल होंगे। आप सभी इस प्रार्थना को पूरे विश्वास से अंगीकार करें और परमेश्वर की आशीष को जीवन में आने दें। प्रार्थना के आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें। हे मेरे प्रेमी परमेश्वर, इस नवीन दिन की शुरुआत मैं तेरी पवित्र उपस्थिति में करना चाहता हूँ। जैसे सूरज की पहली किरण अंधकार को मिटा देती है, वैसे ही तू मेरे जीवन के सभी अंधकार को दूर कर दे। मेरे हृदय को अपनी शांति और आशीष से भर दे। हे प्रभु, तू मेरी आत्मा का संचालक है, मेरे विचारों का मार्गदर्शक है और मेरी यात्रा का साथी है। आज मैं तुझसे यह प्रार्थना करता हूँ कि तू मेरी राहों को सीधा कर। जो भी निर्णय मैं लूं उनमें तेरा ज्ञान और विवेक बना रहे। मेरे परिवार, कार्य, संबंध और स्वास्थ्य सब पर तेरी दया बनी रहे। मुझे उन बातों से बचा जो मुझे तुझसे दूर कर सकती हैं और उस मार्ग पर चला जिस पर चलकर मैं तेरे और करीब आ सकूं। हे परमेश्वर, आज तू मुझे अपनी उपस्थिति का एहसास करवा ताकि मैं दिन भर तुझ में टिके रहूं और हर परिस्थिति में तुझ पर भरोसा कर सकूं। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, तू वह है जो आशीषों का स्रोत है, जो जब देता है तो किसी भी बाधा या विरोध से रोक नहीं पाता। आज मैं तुझसे विशेष रूप से सफलता की याचना करता हूं। ऐसी सफलता जो केवल सांसारिक उपलब्धियों से नहीं बल्कि तेरी इच्छा में चलने से मिलती है। मेरी मेहनत को तू फलवंत बना। मेरी योजनाओं को अपनी योजना के साथ एक रूप कर दे। जब मैं किसी कार्य को हाथ में लूं तो तेरी प्रेरणा और बुद्धि मुझे दिशा दे। मुझे आलस्य, भ्रम और डर से मुक्त कर ताकि मैं पूरे आत्मविश्वास और विश्वास के साथ आगे बढ़ सकूं। जो द्वार अब तक बंद रहे हैं तू उन्हें आज मेरे लिए खोल दे। मेरे मार्ग में जो भी बाधाएं हैं उन्हें तू अपनी सामर्थ्य से दूर कर। मेरी सफलता का मूल स्रोत तू ही रहे ताकि जब मैं ऊंचाइयों तक पहुंचूं तो मैं तेरा धन्यवाद कर सकूं और सदा नम्र बना रहूं। हे ज्ञान के स्रोत प्रभु, तेरे बिना मैं अंधकार में चलने वाला पथिक हूं। आज के इस दिन में मुझे अपने ज्ञान और विवेक से आलोकित कर ताकि मैं हर निर्णय सही दिशा में ले सकूं। मेरी समझ को खोल कि मैं तेरी इच्छाओं को जान सकूं और अपनी योजनाओं को उस अनुरूप बना सकूं। जहां मुझे नहीं पता कि क्या करना है वहां तू मेरे सामने मार्ग खोल दे। जब कोई भ्रम या कठिन विकल्प सामने आए तब तेरी आत्मा मुझे सिखाए कि कौन सा मार्ग उत्तम है। जब दुनिया का शोर मेरे निर्णयों को प्रभावित करने लगे तब तेरी मधुर वाणी मुझे शांति और स्पष्टता दे। मुझे ऐसे सलाहकार, मित्र और परिस्थितियां दे जो मुझे तेरे मार्ग पर बनाए रखें। मेरी बुद्धि पर तेरा हाथ बना रहे ताकि मैं बुद्धिमानी से कार्य करूं और परिणाम स्वरूप मेरी जिंदगी तेरे लिए एक गवाही बन सके। तेरी योजना मेरी योजना से कहीं उत्तम है, इसलिए मैं आज अपने सारे विचार तेरे चरणों में रख देता हूं। हे प्रेम के परम स्रोत, तूने मुझे बिना शर्त प्रेम किया जब मैं उसके योग्य नहीं था। आज मैं तुझसे यह प्रार्थना करता हूं कि तू मेरे हृदय में अपने प्रेम को भर दे। ऐसा प्रेम जो निस्वार्थ हो, धैर्यशील हो और क्षमाशील हो। जब मैं लोगों से मिलूं तू मुझे उनकी आवश्यकताओं को समझने का मन दे। मुझे ऐसे नेत्र दे जो दूसरों के दर्द को देख सकें और ऐसे शब्द दे जो चंगा कर सकें। मेरे व्यवहार में करुणा हो, मेरी प्रतिक्रिया में नम्रता हो और मेरी सोच में उदारता हो। मुझे उन लोगों से प्रेम करना सिखा जो कठिन है, जो मेरी आलोचना करते हैं या जो मेरे जैसे नहीं सोचते। मैं चाहता हूं कि आज मैं जो भी करूं उसमें तेरा प्रेम झलके। मेरे कार्यों, वचनों और भावनाओं में मुझे क्षमा करने का बल दे ताकि मैं तेरी क्षमा को दूसरों तक पहुंचा सकूं। इस दिन में मुझे दूसरों के लिए आशीष का माध्यम बना और मेरी उपस्थिति किसी के जीवन में ताजगी और आशा लाए। हे मेरे रक्षक परमेश्वर, तू मेरी ढाल है, मेरी शरण स्थली है, मेरा विश्वास है। आज मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू मुझे हर प्रकार की बुराई, विपत्ति, दुर्घटना और छिपे हुए संकटों से बचाए। जहां मेरी दृष्टि नहीं पहुंच सकती वहां भी तू मेरी अगुवाई कर। तू मेरे घर, परिवार, कार्यस्थल और यात्रा को अपनी उपस्थिति से आच्छादित कर दे। मेरी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक सुरक्षा तेरे हाथ में हो। मुझे किसी भी ऐसी जगह न जाने दे जहां तेरी इच्छा नहीं हो। जब शत्रु मेरी शांति और सफलता को छीनना चाहे तब तू उसके हर प्रयास को निष्फल कर दे। मेरी नींद में भी तू मेरा पहरेदार बना रहे
और जागते समय तू मेरा अगुआ हो। मुझे हर प्रकार के भय, चिंता और अनिश्चितता से मुक्त कर, ताकि मैं साहस के साथ जीवन की राहों पर चल सकूं। तू मेरे चारों ओर अपनी सुरक्षा की दीवार बना दे, जिससे कोई बुराई मेरे निकट ना आ सके। जब तू मेरी ओर है तो कोई मेरा विरोध नहीं कर सकता। हे विश्वास योग्य परमेश्वर, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, लेकिन कभी कभी मेरा विश्वास डगमगाने लगता है। आज मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू मेरे विश्वास को दृढ़ और अटल बना। मुझे हर परिस्थिति में यह याद रहे कि तू मेरे साथ है, चाहे हालात अनुकूल हों या प्रतिकूल। जब उत्तर न मिले, जब राहें कठिन हों, जब मुझे प्रतीक्षा करनी पड़े, तब भी मैं तेरे वचनों पर भरोसा रख सकूं। तू मुझे दिखा कि तू कितना विश्वास योग्य है और मेरी आत्मा को इस सच्चाई में स्थिर कर। मुझे डर के स्थान पर भरोसे में चलना सिखा, ताकि मैं हर फैसले को तेरे हाथों सौंप सकूं। जब जीवन के तूफान आए, तब तू मेरी नाव का कप्तान बन और मुझे तेरे शांति के जल में पहुंचने दे। मुझे इस विश्वास में जीने दे कि जो तूने आरंभ किया है उसे तू पूरा भी करेगा। मैं आज अपना हर क्षेत्र, वित्त, संबंध, स्वास्थ्य, भविष्य तेरे हाथों में सौंपता हूं। हे जीवन देने वाले परमेश्वर, तूने मुझे इस संसार में किसी उद्देश्य के लिए रखा है। मैं तुझसे यह प्रार्थना करता हूं कि तू मुझे मेरे जीवन का वह उद्देश्य स्पष्ट कर जिसे तूने मेरी आत्मा के लिए ठहराया है। मेरी आत्मा उस दिशा में चलने को आतुर है जो तेरी बुलाहट से मेल खाती हो। मुझे ऐसे अवसर दे जिनसे मैं तेरे राज्य का कार्य कर सकूं और दूसरों के जीवन को बदलने वाला बन सकूं। जब मैं छोटी बातों में भी तेरा आदर करूं, तब तू मुझे बड़ी बातों के लिए उपयोग में ले। मेरे जीवन की हर क्रिया तेरे नाम की महिमा के लिए हो। जो प्रतिभाएं, समय और संसाधन तूने मुझे दिए हैं, उनका उपयोग मैं बुद्धिमानी से कर सकूं। मुझे आलस्य और आत्म केंद्रितता से बचा, ताकि मैं अपने आसपास के संसार के लिए एक दीपक बन सकूं। मुझे यह समझ दे कि मेरा असली उद्देश्य तेरी सेवा में है, और जब मैं तेरे लिए जीता हूं, तभी मैं सच्चे अर्थों में जीवित हूं। मेरी आत्मा को अपने उद्देश्य से भर दे। हे प्रभु, तू आनंद का सच्चा स्रोत है। यह संसार बहुत कुछ देने का दावा करता है, लेकिन असली आनंद और संतोष केवल तुझ में ही पाया जाता है। आज मैं तुझसे यह मांगता हूं कि तू मुझे अंदर से ऐसा संतोष दे जो परिस्थितियों पर निर्भर न हो। जब सब कुछ ठीक हो तब भी, और जब कुछ भी ठीक न हो तब भी, मैं तुझ में आनंदित रहूं। मेरी खुशी मेरे पद, पैसे या लोगों पर निर्भर न हो, बल्कि तेरी उपस्थिति और वचनों पर आधारित हो। जब दुनिया निराशा फैलाए, तब तू मुझे अपने आश्वासनों से उत्साह दे। जब मेरा मन गिरने लगे, तब तू अपने आत्मा से मुझे ऊपर उठा। मुझे इस जीवन में छोटे छोटे आशीषों को पहचानने और उनका आनंद लेने की दृष्टि दे। मुझे शिकायतों के बजाय धन्यवाद की भावना दे। तू मेरी आत्मा को प्रसन्न कर, ताकि मेरा चेहरा तेरी ज्योति से दमकता रहे और मेरा जीवन गवाही देता रहे कि तेरा आनंद मेरी शक्ति है। हे दयालु परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि आज का यह नया दिन तेरी नई करुणा के साथ शुरू हुआ है। जैसे हर सुबह सूरज बिना थके उगता है, वैसे ही तू हर सुबह मुझ पर अपनी दया उंडेलता है। मैं बीते कल की गलतियों, असफलताओं और पश्चातापों को तेरे हाथों में छोड़ता हूं, क्योंकि तेरी क्षमा अनंत है और तेरी कृपा कभी समाप्त नहीं होती। मुझे इस नई सुबह के साथ एक नया दिल दे, जो शुद्ध हो, हल्का हो और तुझ में टिके रहे। मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तू मुझे इस दिन के लिए जीवित रखा, और यह तेरा ही प्रेम है जिसने मुझे बचाए रखा है। मैं चाहता हूं कि मैं आज तुझे पूरे मन, आत्मा और बल से प्रेम कर सकूं, और तेरे प्रेम को अपने आसपास के संसार में बांट सकूं। तेरा धन्यवाद कि तू हर दिन मुझे नई शुरुआत देता है। आज मैं तुझसे और गहराई से जुड़ने के लिए खुला हूं। हे प्रभु, मेरी आत्मा को केवल तुझसे तृप्ति मिलती है। आज मैं तुझसे यह प्रार्थना करता हूं कि तू मुझे अपनी आत्मा की गहराइयों में ले जाए, जहां मेरा आत्मिक जीवन सतही न हो, बल्कि सजीव, सशक्त और स्थिर हो। मुझे ऐसा विश्वास दे जो केवल शब्दों तक सीमित न हो, बल्कि मेरी सोच, भावना और निर्णयों में प्रकट हो। मेरी आत्मा में भूख उत्पन्न कर तेरे वचन को पढ़ने की, तुझसे बातचीत करने की और तेरा मार्ग जानने की। मुझे भीड़ और शोर से हटाकर तेरे शांति के स्थान पर ले जा, जहां मैं तुझे सुन सकूं। मेरी आत्मा का शोर शांत कर और उसे तेरे वचन की सच्चाई से भर। मुझे ऐसे भी क्षण दे जहां मैं तेरे सामने निःशब्द होकर बैठूं, केवल तेरी उपस्थिति का आनंद लेते हुए। मेरी आत्मा को फिर से जीवित कर, ताजा कर और सशक्त बना। हे प्रभु, मेरी आत्मा को केवल तुझसे तृप्ति मिलती है। आज मैं तुझसे यह प्रार्थना करता हूं कि तू मुझे अपनी आत्मा की गहराइयों में ले जाए, जहां मेरा आत्मिक जीवन सतही न हो, बल्कि सजीव, सशक्त और स्थिर हो। मुझे ऐसा विश्वास दे जो केवल शब्दों तक सीमित न हो, बल्कि मेरी सोच, भावना और निर्णयों में प्रकट हो।
मेरी आत्मा में भूख उत्पन्न कर तेरे वचन को पढ़ने की, तुझसे बातचीत करने की और तेरा मार्ग जानने की। मुझे भीड़ और शोर से हटाकर तेरे शांति के स्थान पर ले जा, जहां मैं तुझे सुन सकूं। मेरी आत्मा का शोर शांत कर और उसे तेरे वचन की सच्चाई से भर। मुझे ऐसे भी क्षण दे जहां मैं तेरे सामने निःशब्द होकर बैठूं, केवल तेरी उपस्थिति का आनंद लेते हुए। मेरी आत्मा को फिर से जीवित कर, ताजा कर और सशक्त बना। हे प्रेमी परमेश्वर, इस सारी प्रार्थना को तेरे चरणों में अर्पित करता हूं। तू मेरी आत्मा, मन और जीवन को अपनी उपस्थिति से भर दे। जो कुछ मैंने मांगा वह तेरी इच्छा के अनुसार मुझे प्रदान कर, और जो न कहा उसे भी तू जानता है, उसे भी पूरा कर। मुझे आज हर क्षण तेरे प्रेम में स्थिर और तेरी शांति में स्थित रहने की सामर्थ्य दे, यीशु के नाम में, आमीन। मेरे प्यारे मसीह विश्वासियों, यह प्रार्थना सुबह उठने के बाद परमेश्वर के साथ जुड़ने का सामर्थ्यशाली प्रार्थना है। आप इस प्रार्थना को सुबह उठकर रोज अंगीकार कीजिए। आपको यकीन नहीं होगा कि इस प्रार्थना के द्वारा आप जीवन में आशीष से भरते चले जाएंगे, क्योंकि आप इस प्रार्थना के द्वारा सबसे पहले सुबह उठने के बाद प्रभु को याद करेंगे। आपका दिन आनंदमय होगा, आशीष से भरा होगा, आप खुश रहेंगे। मसीह विश्वासियों, यह प्रार्थना आपके जीवन में कार्य करेगा। मैं यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को यीशु के लोहू से आरोपित करता हूं। अंत में कहना चाहता हूं, आप यीशु प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करें, ताकि आप प्रार्थना के द्वारा प्रभु से जुड़े और आशीष को पाए। मसीह विश्वासियों, आप इस प्रार्थना को अपने परिवार में शेयर करें और पूरे सोशल मीडिया में शेयर करें, ताकि परमेश्वर के राज्य का विस्तार हो सके। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।